प्रवाल भित्ति जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चे की मुख्य बिंदु उभरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रवाल भित्ति पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जो कि बुरा इम्पैक्ट है, ठीक है ना? तो इस पे क्वेश्चन उठा हुआ है 2019 में। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए, वैश्विक तापन का प्रभाव जीवन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? उदाहरण के साथ आकलन कीजिए। यहाँ पे डेली आप लोगों को मेंस का एक-एक क्वेश्चन मिलता है और साथ में कैसे लिखना है वो भी मिलता है, ताकि आप लोगों को डेली हैबिट बन सके लिखने की, ठीक है ना? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल लाइफ सिस्टम पर कैसे मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है? एग्ज़ाम्पल के साथ बताइए। आप सबको पता है कि हिंद महासागर में कोरल रीफ पाए जाते हैं, और आप सबको ये भी पता है कि जैसे कि मुख्य रूप से अगर समुद्री जीव का जो कोरल रीफ होता है, वो मुख्य रूप से प्राइमरी का काम करता है। उसका घर वही होता है, उसका भोजन वही होता है, और मुख्य रूप से माना जाए तो उसकी बचाव की वही ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो वही नाश होने लगे तो फिर समुद्री जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी पाई जाती है, उसके बाद भारत में बात करें तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सब में पाया जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट हम ले लिए आप लोग के। सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि पहले तो प्रवाल भित्ति होता क्या है, ठीक है? लिखने का वे बता रहे हैं, ठीक है ना? कि प्रवाल भित्ति होता क्या है, इसका क्या-क्या उपयोग होता है, और साथ में आपको लास्ट में ये भी बताना है कि प्रवाल मिट्टी कहाँ-कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना? किस तरीके से समुद्री जीव के लिए हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात आपको ये बताना है कि किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे और कितनी गहराई पे प्रवाल भित्ति का अस्तित्व हो सकता है। तो एक पॉइंट हम लेके आए, जैसे कि ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 21 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर तापमान होगा तो प्रवाल भित्ति में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के तापन से प्रवाल भित्ति का विनाश होते जा रहा है, लगातार होते जा रहा है। आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग रुकने का नाम नहीं ले, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कार्य भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना? और इसी सब के कारण क्या हो रहा है, प्रवाल भित्ति में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना? इस प्रकार से कह रहा है कि प्रवाल भित्ति मृत होने के कारण ये पुनर्जीवित तो हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जीवित करते-करते मतलब समझिए तो डेढ़ सौ साल या फिर कुछ वर्षों में या फिर कुछ शताब्दियाँ भी लग सकती है, ठीक है ना? ये नर्सरी का काम करती है, पहले ही आप लोग को बता दिए, लास्ट में आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना? महासागरों का वर्षावन भी इसी को कहा जाता है, और मुख्य रूप से जितने भी मछलियाँ होती हैं, जितने भी समुद्री जीव होती है, सबका घर होता है ये, ठीक है ना? तो इसको हमें बचा के रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन लिख के आप लोग सेंड कीजिए।